दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 39 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा, आपको 39 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता था, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। दोस्तों दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। और दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने जो है ना, इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका एक प्रमुख नारा है वेदों की ओर लौटो। ये दो चीजें आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज के संस्थापक थे और वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज को किसने भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना, पटना में हुआ था। और अगर आपसे दोस्तों प्रथम पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था, ठीक ना, राजगीर में। और दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र पटना में, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया है 16 महाजनपदों की सूची किसमें सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंगुत्तुर निकाय में, ठीक है ना। 16 महाजनपद के बारे में आपने क्लास 11th या 12th में आपने पढ़े हैं हिस्ट्री में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। दोस्तों राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव जो है VS रमा देवी जी थी, ठीक ना। चलिए दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित पहला धारावाहिक सीरियल कौन था। सही आंसर होगा दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस समय जो है ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड पाल्मस्टर्न, ठीक है ना। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ये कब शुरू हुआ। तो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है ना, मेरठ छावनी से। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ छावनी से, ठीक ना। चलिए इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, ठीक ना। सूर्य जो है हमारा सौर मंडल का केंद्र है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कॉपरनिकस ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नहरों का सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए कौन विख्यात था। सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्रोही कवि किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों काजी नजरुल इस्लाम को। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, ठीक ना। देखिए चाणक्य के बारे में दोस्तों आपको 2-3 चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे चाणक्य का दूसरा नाम दोस्तों विष्णुगुप्त था, ठीक है ना। और इन्होंने दोस्तों अर्थशास्त्र नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है, जिसमें राज्य व्यवस्था का जिक्र था। अर्थशास्त्र में जैसे इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसमें राज्य व्यवस्था का जिक्र था। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि चाणक्य जो है ना ये किसका सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों चाणक्य को जो है ना एक और नाम से जाना जाता है, तीसरा नाम इसका है कौटिल्य, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, देखिए भारत में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कुषाण वंश ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भूमि देने की सामंती प्रथा किसने प्रारंभ की। दोस्तों भूमि देने की सामंती प्रथा जो है ना ये हर्षवर्धन ने शुरू की थी, ठीक ना। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था। राजत्व सिद्धांत की स्थापना करने वाला पहला शासक दोस्तों बलवन था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विक्टोरिया जल प्रपात का संबंध किस नदी से है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जैम्बेंजी नदी से है। भारत के 1 अरबवें शिशु का नाम क्या है। सही आंसर होगा दोस्तों आस्था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और देखिए पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी है, ठीक ना। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, गुरुमुखी लिपि किस गुरु ने
विकसित की? गुरु अंगद जी ने, ठीक ना। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये दोस्तों हमारा संसद को प्राप्त है, ठीक ना। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके शक्तियों के बारे में, इसके अधिकार क्षेत्र, इनके कार्यों के बारे में, ठीक है ना, ये जो है 7वीं अनुसूची में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 25, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अमीर खुसरो किन 2 भाषाओं का विद्वान था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिंदी और फारसी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो सिंध पर विजय दोस्तों 712 ईस्वी में प्राप्त किया था, ठीक है ना। अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों ये थी एन लम्सडेन, ठीक ना। चलिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? सही आंसर होगा दोस्तों सलीम दुर्रानी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है डेट हिट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये खेल दोस्तों घुड़दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है? लोकेश थानी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा जाता है? दोस्तों मैसूर एक्सप्रेस जो है ना ये श्रीनाथ को कहा जाता है और रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है ये सोहेब अख्तर को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों पोलो खेल से संबंधित है। 31 करते हैं। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस खेल के बाद हुई? देखिए इसे दोस्तों मैं खेल बोलूंगा, ठीक है ना। तो भारत में दोस्तों मुगल सत्ता की स्थापना जो है ना ये पानीपत की प्रथम खेल के बाद हुई। अब दोस्तों ये खेल जो है ना ये कब हुआ था? तो ये खेल दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? तो ये खेल दोस्तों इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इस खेल में जीत दोस्तों बाबर को हुई थी, ठीक ना। और बाबर जब जीता उसके बाद उन्होंने जो है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना की, ठीक ना। और ये पानीपत की प्रथम खेल के बाद हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत एम्बेसडर कौन था? सर टॉमस रो था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का जो है राजदूत सर टॉमस रो था। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे कहा जाता है? तो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु दोस्तों राजपूत राजा धंग को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। औरंगजेब ने वाजीपुर पर कब विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1686 ईस्वी में।